चेहरा जो इस तरह से है कहीं एकदम ऐसे न हो जाए। हाँ चालू है तो मैं जान रही हूँ कि चालू है। सॉरी बाबू, मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए बहुत रूप बदलना पड़ता है। हमेशा अगर गुस्सा नहीं दिखाऊंगी तो बिना डर के, कभी कभी डर भी जरूरी रहता है। ऐसे विद्यार्थी और टीचर में मित्रवत व्यवहार होना चाहिए ताकि बच्चे में थोड़ा भी डर पैदा ना हो और बेहिचक कुछ पूछ सके। लेकिन अभी के बच्चे जो हैं बहुत क्या कहें, मनमियाजी कड़े माइंड के हैं। अगर नहीं ठुकाई और कुटाई और पिटाई होगी तो वे बना करके होमवर्क नहीं लाते हैं। आप लोग को तो कुछ डर ही नहीं है, क्या कुटाई और पिटाई होता है, लेकिन इन बच्चों को तो है। इसलिए आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे और कल बहुत सारी बातें जाने थे। वर्ग क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का चिन्ह क्या है, जान गए थे। आज हम लोग उसी वर्ग की संख्याओं के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। अब जैसे हम लोग एक ही शुरू संख्या, प्राकृत संख्या शुरू होता है एक से और पूर्ण संख्या आगे चलकर शून्य का निर्माण हुआ तो शून्य से, तो शून्य का वर्ग निकालेंगे तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है कि शून्य का वर्ग तो शून्य, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। किसी संख्या के बाद अगर शून्य दिया हुआ है तभी इसका कुछ अर्थ निकलता है। इसलिए हम लोग संख्या को लेकर के ही चले, किस संख्या को, तो प्राकृत संख्या को। तो एक से अब यह नहीं सोचना कि बार बार एक ही बात को दोहराना है, नहीं, उस दोहराने का कुछ कारण होता है, कुछ मकसद होता है और जिसे बता करके मैं बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो एक का स्क्वायर यानी एक का वर्ग, वर्ग का अंग्रेजी क्या होता है, स्क्वायर, SQUAR। लगभग कुछ भी हो, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो अब एक गुना एक, इसका वर्ग का मतलब दो लिखा हुआ है, घातांक दो है, तो किसी संख्या का, जिस संख्या का घातांक दो रहेगा इसका मतलब है कि उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें एक गुना एक ना करके अगर एक ही दे दे तो क्या गलत हो जाएगा? अगर दो का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा? चार। और तीन का वर्ग कितना होगा? और चार का वर्ग कितना होगा? और पांच का वर्ग कितना होगा? छह का वर्ग, और सात का वर्ग, और आठ का वर्ग 64, और फिर नौ का वर्ग 81, और 10 जब शुरू किए तो यहां से ज्यादा करके क्या करना चाहिए, उसे कोष्ठक के अंदर कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर कोष्ठक में किए तो इससे दर्शाता है कोष्ठक कि दोनों संख्या पर यह जो स्क्वायर दिया हुआ है 10 पर है, ना कि शून्य पर है। तो कितना हो जाएगा? 100, और 11 का 121। और अगर ऐसे करके दे देते हैं, रहता है, दे सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा जो रहेगा वही ना हम लोग करेंगे। क्या नहीं बढ़ता है, किसमें नहीं दिए हैं? नहीं हो गया है, आप लोग बताए, मैं बहुत धन्य हो गई। जब तक पावर नहीं है तो 64 कहाँ से होगा ऊपर में? अब कुछ में छूटा है, नहीं, तो 11 का वर्ग ऐसे नहीं, 10 से क्या करेंगे, कोष्ठक में देंगे, और 12 का वर्ग 44 बतैले जाना, 13 का 169, और 14 का 196, और 15 का 225, और 16 का 256, और 17 का क्या 289। लिखने का भी देखना कि सही लिख रहे हैं कि नहीं। अगर
वर्ग ऐसे दे दिए तो जरूरी नहीं है कि देना, काहे कि हरिया करके लिखा हुआ है। फिर 18 का वर्ग 324 और 19 का बोल तो, एक बच्चा बोल तो 361 हो और 20 का और 21 का क्या 441। अब इतना रहने दो। तो इस वर्ग से इसका गुणधर्म को देखो, सीखो कि इस वर्ग को निकाले हैं और भी किसी भी संख्या का वर्ग निकल सकता है ना। 21, 22, 23 जितना बढ़ ले जाओ, इसका कोई अगर वर्ग निकालना चाहोगे तो जीवन भर नहीं समाप्त हो। जब संख्या नहीं समाप्त होगा तो फिर वर्ग निकालना क्या समाप्त हो सकता है। तो अब इस पर एक ध्यान देना है कि संख्या के इकाई स्थान पर नजर दौड़ाओ। इकाई स्थान पर इसमें तो एक ही है, तो इकाई है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, फिर 4, 1, 0, 1। इससे और अच्छा इसको भी कर लो। 22 से का 484 और 23 का 529 और 24 का कितना 576 और 25 का 625। इस तरह से अगर गुना कर कर के वर्ग निकालते हैं। हम लोग जब मैं पढ़ी थी कोई दबाव नहीं पड़ा था, कोई बताने वाले नहीं थे, कोई सिर्फ समझाने वाले नहीं थे, ना तो स्कूल के टीचर। जो भी सीखी स्वयं से सीखी, घर में पिताजी बताते थे वही मैं पढ़ी हूँ। टीचर से मैं एक बात भी नहीं सीखी हूँ, यह मैं डंके की चोट से कह सकती हूँ, कभी नहीं कुछ सीखी। कहा जाता है पहले के टीचर बहुत गुणवान और धनवान होते थे। धनवान का मतलब है कि इस मामले में तो कभी मैं नहीं सीखी हूँ, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ी थी। जो भी आगे चल करके घर में बताए वही मैं आज बता रही हूँ। तो यही कारण है कि मैं याद नहीं कर पाई, और अब मैं चाह करके भी याद कर सकूंगी। जो भी नियम है उस नियम के तहत गुना करके और फिर अगर आगे बढ़ूंगी तो 36 में 36 से, 37 में 37 से गुना करूंगी। लेकिन आप लोग अभी एकदम कच्चे मिट्टी के समान हैं, और कच्चा मिट्टी अगर कुम्हार कच्चे मिट्टी को दिया बना दे या उसको चुक्किया बना दे या किसी सांचे में अगर ढालना चाहेंगे तो उसको फिर तोड़ करके और ढाल सकते हैं, जब तक वह पका नहीं है तब। लेकिन अगर उसको आवा पर पकने के लिए दे दिए, जब तक घड़ा कच्चा है मिट्टी का, तो घड़ा को आसानी से तोड़ मरोड़ के फिर पानी दे करके और दूसरा घड़ा बना सकते हैं, या उसका दूसरा बर्तन भी बना सकते हैं। लेकिन यदि घड़ा को पका दिए तो चाह करके भी, चाहे लाख कोशिश करें, कितना भी अच्छा से अच्छा मिस्त्री हैं बनाने वाले, तो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उसी तरह से ठीक उसी कच्चे मिट्टी का लोंदा आप लोग हो। आप लोग को चाहे जिस सांचे में ढाला जाए वह ढल जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक कथा करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, और असरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। तो इस तरह से आप लोग अभी से अगर यह है अपना दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। पहले 10 तक याद कर लेंगे, 10 तक तो हमेशा याद रहता। फिर 11 से और 20 तक याद कर लेंगे, और ज्यादा एक बार बोझ नहीं समझे। फिर 20 से 25 तक ही याद करें, 25 से 30 तक याद करें। इस तरह से अगर हो सके तो 35, 40, 45, 50 तक याद कर लेते हैं, तो आगे चल करके आप वह आदि किया हुआ इतना मतलब आपको सहारा देगा, यह कहने का मेरे पास शब्द नहीं है। जितना याद कर लें, नियम तो जान ही गए, लेकिन इसमें समय न लगेगा बेटा। और आज है कंपटीशन का युग, आता है आपको बनाने के लिए, लेकिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड का मौका रहेगा, उसमें गुना करते लग जाएगा 10 सेकेंड,
तो बताओ 10 सेकेंड में, और एक क्वेश्चन पर अगर 2 सेकेंड है तो कै सेकेंड ले लिया, कितना क्वेश्चन तुम्हारा जाएगा। तुम निकलोगे तो अपना इसको निरार को पीटोगे कि यह क्वेश्चन तो मुझे आ ही रहा था, इस क्वेश्चन को मुझे आ रहे, जब आता है और एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना करके आते हैं तो इतना पश्चाताप होता है कि यह कुछ कहने की बात नहीं है। इसलिए जो आगे पढ़ोगे वह और आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे और ट्रिक मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रिक मिलेगा। उस ट्रिक से मिनट भर में बना दोगे, लेकिन जितना जल्दी बन जाता है उतने ही जल्दी ट्रिक जो है भूल गए तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बैठ करके ताकते रह जाएंगे। लेकिन जो बेसिक ज्ञान है, जो युग युगांतर से हम लोग सीखते सिखाते आ रहे हैं, यह ज्ञान यदि आपको है तो उस ट्रिक को भूल भी जाएंगे तो यह जो बेसिक ज्ञान हमारा है कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जानेंगे कि यह स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 बार गुना करना, और फट सा तुरंत कर लेंगे। इसलिए कम से कम 1 से 30 तक, 35 तक या 40 तक का पहाड़ा या टेबल याद जरूर कर ले, ताकि यह नहीं करना पड़े। गुना करना है तो अगर 25 और 6 में गुना करना है तो करेंगे 25 का 25 को 25 का 150। अगर आध है तो 25 छके 150, तुरंत फट सा लिख दिए बिना पढ़े लिखे। तो इसको मैथ को सीखने के लिए पहाड़ा और जो यदा कदा जहां याद करने की आती है गुना करके, तो उसे याद कर लें तो ज्यादा आपको वर्गमूल में भी आपको ही मदद करेगा, जिसको वर्ग निकालना आता है। और खास करके यहाँ गुण धर्म की बात है, तो ये जो वर्ग देख रहे हैं इधर वाली संख्या क्या है? वर्ग संख्या है। कौन वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूरी वर्ग है। और इसके और इसके बीच की संख्या वह पूर्ण वर्ग संख्या, इसके और इसके बीच जितने संख्या आएंगे नहीं आएंगे। 1 और 4 के बीच जो संख्या है नहीं है, कल भी बताई थी। अब इतना कहोगे कि कल जब बताए थे तो इसको लिखने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है, लिखने का कुछ उद्देश्य है। क्या है? इसमें जानना है कि संख्याओं के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। तो गुण धर्म के बारे में जानने के लिए इतना लिख दिए कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो बेटे अब इकाई स्थान पर ध्यान दें। वर्ग पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर, अब उधर नहीं देखें, आप लोग देखें इकाई स्थान पर क्या आता है? शून्य आता है। देखो आता है, देखो शून्य है कि नहीं? उसके बाद शून्य के बाद होता है एक आता है ना? क्योंकि यहाँ देखो एक, यहाँ देखो एक है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसके इकाई स्थान पर, जिसके दाहिने तरफ 2 आवे। खोज करके दिखाओ तो। नहीं है। और कोई भी इकाई स्थान पर 3 है, लेकिन अगर 4 को ढूंढे तो 4 है, तो क्या है? 4। और 5 भी है। और अगर देखा जाए 6 है, 6 है, क्या है? 6 है। और 7 नहीं है। और 8 नहीं है। अरे सॉरी, नहीं, हाँ मैंने है हो, 7 नहीं है। उसके बाद 8
नहीं है, 7 और 8, और उसके बाद 9 है, और उसके बाद 10 में तो शून्य आ गया, तो बस है। इकाई स्थान पर हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देखने को मिलेगा। तथा क्या 2, 3 और कौन हुआ 4 तो है, ये है उसमें रे, 5, 6, 7 और 8 नहीं रहता, नहीं रहेगा। एक गुणधर्म समझे न कि यदि कहीं कभी जल्दी जल्दी में हम गुना कर दिए और गुणनफल हमको प्राप्त हो गया, तो देखेंगे इकाई स्थान पर अगर 2 आ गया, अगर 3 आ गया, अगर 7 आ गया और यदि 8 आ गया, 2 और 3, 7, 8 लगले तो है, 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं रहता है, लेकिन 0, 1, 0, 1 2 रहता है, वो नहीं 2, 3 नहीं रहता, 4, 5, 6, 9 और फिर इतना 0 तो दिया हुआ, इतना रहेगा। यही इसका गुणधर्म है। इतना लिखने का और इतना बनाने का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही था कि इसके गुण धर्म के बारे में हम लोग जान गए कि अगर संख्या, क्योंकि पहले उतना इतना गहराई तक कोई बता दिए, हमें बता दिए, जान गए, सीख गए, लेकिन उसके एक एक तह को तोड़ मरोड़ करके नहीं बताया जाता था। इतना ईमानदार ऑनेस्ट शिक्षक नहीं होते थे कि वे समझे कि मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या मेरा जो मेरे साथ मुझ में जो विद्वता है वह कहाँ चला जाएगा, कहीं अपने परिवार को सौंप करके जाएंगे कि चल जाएंगे, चला मैं गई और सब चला गया, बच जाएगा क्या? अगर हम आप लोगों को सिखा देते हैं तो मैं चली भी जाऊंगी, या यहाँ से चली जाऊं, या इस धरती पर से चली जाऊं, तो कभी न कभी अपने जीवन पर्यंत किसी न किसी कोने में जरूर रहेगा कि हाँ मैंने यह शिक्षा अमुक शिक्षक से लिए थे, वे हमें ईमानदारी से पढ़ाते थे, इतना तो जरूर लगेगा। और यह जब लगेगा, यहाँ जब संतुष्ट होगा, तो उसका इनडायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा? जो ऊपर गए हैं उसके आत्मा पर जरूर पड़ता होगा। और क्या है इस संसार में? दान पुण्य क्यों किया जाता है? कि हमें पुण्य मिले। तो दान, जिसके पास संपत्ति है वह संपत्ति का दान करेगा, लेकिन जिसके पास संपत्ति है ही नहीं, जो खुद उतने ही उसको आता है जितना खा पी करके बराबर हो जाए। हमारे यहाँ अगर कोई अतिथि आए, उतना खाए और उतना पालन पोषण कर लिए तो बचता ही नहीं है, तो मैं जो दान क्या करेंगे? जो अगर विद्वता है शिक्षक के पास, तो ईमानदारी पूर्वक दे रहे हैं, तो यह दान नहीं है। इसके लिए मुझे क्या आता है? सैलरी आता है, और उस सैलरी में भी आने के बावजूद अगर मैं बेईमानी करूं, तो उस बेईमानी का मिलना चाहिए कठोर दंड, नहीं मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। और क्या पता मिलता है या नहीं मिलता है, तो दंड मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक जाने। अरे अपना बच्चा भी तो रह जाता है, यही छोड़ कर कहीं जाना पड़ेगा, और सब बच्चे तो सब मेरे ही बच्चे हैं। इसलिए हम लोग जान गए वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। क्या जाने कि इकाई स्थान पर, वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2 और 3 और क्या 7 और 8 नहीं रहता है। रहता है क्या क्या चीज? इकाई स्थान 0, 1, 4, 5,
बस इतना। तो आप लोग कौन कौन समझे अपना हाथ उठा दो। ये कौन तरीका है आपका हाथ उठाने का, सिर नीचे और ये ऊपर, इसका मतलब। तो हमें बहुत, जब सारा का सारा हाथ ऊपर उठता है तो मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि इसको ताली। तो थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। जो एक ताली और लगाए हैं उन्हें तो जुर्माना देना ही होगा, उन्हें तो जुर्माना देना ही होगा उनको तो। और जो दिए हैं बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।